शिव संपदा चाहते नहीं, शिव को भाता भाव। मन रमजा शिव भक्ति में, भागे भूत अभाव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आपसे निवेदन है कि कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस कथा को शेयर कीजिए, जिससे सभी शिव भक्तों को कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो आइए, रोज की तरह महात्म्य की कथा को सुनने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव की बड़ी ही एक अद्भुत कथा। पुराने समय में सलाद नाम की ब्रह्मचारी ऋषि थे। सलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था और वे आजीवन अपने भोलेनाथ महादेव की पूजा पाठ में लीन रहना चाहते थे। प्रिय भक्तजनों, सलाद मुनि की विवाह न होने के कारण उनके पितृ देवता चिंतित रहा करते थे। पितरों की चिंता का कारण यह था कि सलाद के बाद उनका वंश तो नष्ट हो जाएगा। एक दिन की बात है, पितृ देवता सलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपनी यह चिंता बताई। पितृदेव ने कहा, तुम ब्रह्मचारी होंगे तो हमारा वंश तो खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे कैसे बढ़ सकेगा? इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, अन्यथा हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। हमें नीच योनि में जाना पड़ेगा। पितृ देवताओं की चिंता सुनकर श्लाद मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही बड़ा तप किया कि शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए और सलाद मुनि के सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव ने सलाद मुनि से वरदान मांगने को कहा। शिव जी ने सलाद मुनि से वरदान में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने सलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वरदान तो दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन सलाद मुनि खेत में हल जोत रहे थे। उस समय उन्हें खेत में एक छोटा सा बच्चा मिल गया। सलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने यह लीला रची थी। सलाद मुनि नंदी का पालन पोषण करने लगे। सलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन की बात है, सलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए हुए थे। संतों ने सलाद मुनि को लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बारे में सलाद मुनि ने संतों से बात की, हे महात्मा, आपने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया, किंतु मेरा ये नन्हा सा पुत्र, इसको आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने आपकी सेवा करने में कोई भी कोताही नहीं की। आपकी सेवा तो बड़े ही भक्ति भाव से की है, तो आपको इसके अनुसार मुझसे भी अधिक आशीर्वाद इसको देना चाहिए। संतों ने बताया, हे ऋषिवर, आपका पुत्र जो है नंदी, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, ये अल्पायु है। प्रिय भक्तजनों, संतों की बात सुनकर तो सलाद मुनि बहुत ही दुखी रहने लगे। बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव शंकर ने उन्हें एक पुत्र दिया था। वह भी लंबी आयु को प्राप्त नहीं होगा, वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तो नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा, तो उन्होंने इस दुख की वजह पूछी। सलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। तब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्पायु है, तो उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आप चिंता ना करें, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। अब देखिए, अपने पिता को सदा प्रसन्न रखने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या शुरू कर दी। इधर नंदी महाराज तो तपस्या में लीन थे। उधर स्वर्गलोक के महाराज मारुत की पुत्री सुयसा, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि इसका भी विवाह शिव की एक महान भक्त से होगा, जो शिव की बहुत घोर तपस्या कर रहा था। अब ये सुनने के बाद सुयसा अपने मन में पति का स्मरण करने लगी। ऐसे स्मरण करते हुए वे अपनी सखियों के साथ वायु मार्ग से विचरण कर रही थी। इसी दौरान नीचे पृथ्वी लोक से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप उसे सुनाई दिया। सुयसा ने तुरंत ही अपने विमान को नीचे उतारा और वहां से अपनी सखियों सहित उस वन में प्रवेश हो गई, जहां से ओम नमः शिवाय मंत्र सुनाई दे रहा था। अब सुयसा उस वन में जाती है तो उसी महाराज नंदी के दर्शन होते हैं, जो भगवान शिव की तपस्या करने में रत थे और भगवान शिव के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। अब नंदी महाराज को देखते ही सुयसा समझ गई
कि यही वो शिव भक्त है जो उसके पति बनने वाले हैं। सुयसा ने उन्हें शहर से प्रणाम किया और उनकी सखियों ने नंदी महाराज को ध्यान से बाहर निकाला। उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, नंदी महाराज, मेरी सखी सुयसा जो कि मारुत राज की पुत्री है, इसे आप स्वीकार कीजिए। नंदी को तो भगवान शिव के दर्शन की इच्छा थी। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी सुयसा, मुझे तो स्वयं भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा है। जब तक मुझे भगवान शिव के दर्शन नहीं होते, तब तक मैं घोर तपस्या में रत रहूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सोचना। कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान करिए। प्रिय भक्तजनों, अब ऐसा कहकर नंदी महाराज फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। इधर सुयसा अपने मन ही मन नंदी महाराज को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और दृढ़ प्रतिज्ञा करती है कि जब तक नंदी जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक वह अंजल ग्रहण नहीं करेगी और इसी तरह भगवान शिव की तपस्या करती रहेगी। वहां से सुयसा स्वर्गलोक को चली जाती है और भगवान शिव की आराधना करने लगती है। नंदी जी की हाँ की प्रतीक्षा करने लगती है। अब देखिए, यह नंदी महाराज तो तपस्या में लीन थे। नंदी महाराज की कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने नंदी से कहा, हे नंदी, तुम ही मेरे अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। शिव जी ने नंदी से वर मांगने को कहा तो नंदी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। मेरे पिता मेरी आयु को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, शिव जी ने नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना दिया। इसके बाद नंदी शिव जी के वाहन बने और उनके प्रिय गण भी बन गए। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ रहने लगे। अब इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर सुयसा की तपस्या चलती रही। नंदी महाराज को इसकी कोई सुध ना रही थी। अब वह समय आ जाता है जब नंदी महाराज ने बहुत ही बड़ा घोर श्राप दे दिया, जो श्राप अभी तक ब्राह्मण झेल रहे हैं। यह उस समय की बात है जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया था। उसी समय में राजा प्रजापति दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। तब सभी ब्राह्मण वहां चुपचाप बैठकर इन सबको सहन कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। किसी ने इस अपमान का विरोध नहीं किया और राजा दक्ष का यज्ञ भी कराने लगे। सती माता के देह त्याग को देखकर नंदी महाराज बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को कठोर श्राप देकर कहा, दुष्ट ब्राह्मण, तुम स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हो। तुम क्रोध लोभ मोह से युक्त हो, निर्लज ब्राह्मण बने रहोगे, तब शूद्रों का यज्ञ करवाने वाले और दरिद्र रहोगे। तुम सभी ब्राह्मण ज्ञानी होने पर भी बुढ़ापे में ज्ञान रहित हो जाओगे और दरिद्र होकर जीवन यापन करोगे। इन्हें अपने जीवन यापन हेतु सभी के घर में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी और मृत्यु लोक में जाकर बार बार यातना सहन करनी पड़ेगी। अब इसके बाद वह समय आता है जब माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और उनका विवाह शिव जी से होता है। उस समय माता पार्वती ने सुयसा की पुकार को सुना और भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, सुयसा को नंदी के रूप में पति प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, नंदी सुयसा से विवाह की इच्छुक नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, नारद जी के बहुत समझाने के बाद और माता पार्वती और शिव जी के कहने पर नंदी ने सुयसा से विवाह के लिए तैयार तो हो जाते हैं। उन्होंने सुयसा को स्वीकार कर लिया। तब भगवान शिव ने राजा मारुत की पुत्री सुयसा से नंदी का विवाह करवाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय नारद जी ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया और कहा, हे नंदी, शिव मंदिर में शिव की प्रतिमा शिवलिंग के साथ साथ तुम्हारी भी मूर्ति होगी। तुम सदा भगवान शिव के समक्ष रहोगे, क्योंकि एक बार नंदी जी ने भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराया था। इसलिए भगवान शिव नंदी को अपना गुरु भी मानते हैं और भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तब भक्तजन नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं और नंदी उस मनोकामना को भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जब भी भगवान शिव का दर्शन करें तो नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहें। आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर आप सभी अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव के सामने रखें और नंदी को प्रणाम करें
आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी, हम यही आशा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लग रही हैं, तो कृपया आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक समय की बात है कि ज्ञान और तप की माता पार्वती जी नारद जी की खूब प्रशंसा कर रही थी। प्रशंसा करते हुए शिव जी से कहने लगी कि नारद जी तो बड़े ही ज्ञानी हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं। तो शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि नारद जी बड़े ज्ञानी हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार रखना अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। तो बंदर का जिक्र आते ही माता पार्वती जी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गईं। वे हैरान होती हुई भोलेनाथ से बोलने लगी कि ऐसा क्या हुआ था कि जो नारद जी को बंदर बनना पड़ा। मुझे इसका पूरा रहस्य बतलाइए, मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहने लगे, इस संसार में कोई भी कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वैसा ही होता है। एक समय की बात है, नारद जी को अपने इसी तप का और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद का अहंकार दूर करने के लिए श्री हरि ने एक योजना बनाई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के समीप गंगा बहती थी। वह गुफा नारद जी को बड़ी प्रिय थी। यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसे देखकर देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप से कहीं उस स्वर्ग को ना छीन ले। और इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। चारों ओर सुंदर हरियाली हो गई, रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, भंवरे गुंजाने लगे, काम अग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी, रंभा अपनी अप्सराओं के साथ नाचने लगी। लेकिन नारद जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन नारद जी की तपस्या को कोई भी भंग नहीं कर पाया। तो उन्होंने शर्मिंदा होकर नारद जी से क्षमा मांगी। तो नारद मुनि को थोड़ा क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के जाने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। सीधे खड़े होकर मेरे पास चले आए, कामदेव को हराने का सारा हाल मुझे कह सुनाया। तो मैं समझ गया कि नारद जी को अहंकार हो गया है। तो मैंने सोचा इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान जाएंगे तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई वह श्री हरि को कभी मत बताना। तो नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सीधे क्षीर सागर में गए और मेरा मना करने के बाद भी वहां जाकर सारी बात उन्हें बता दी। तो भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया है। अपने भक्त के मन में अहंकार आ जाए, यह विष्णु जी से सहन नहीं होता। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा कि नारद जी का घमंड दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। तो नारद जी जैसे ही श्री हरि विष्णु जी से विदा लेकर चले, तो उनका अभिमान और बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा राज्य करता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिनके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए। तो नारद जी भी उसी नगर के राजा के यहाँ पहुंचे। उन्होंने अपनी कन्या को बुलाकर उसका हाथ दिखाया और नारद जी से निवेदन किया कि मेरी बेटी के गुण दोष बताओ। तो उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए, बस देखते ही रह गए। जैसे ही कन्या की हाथ रेखा देखी, तो वह बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकता। संसार के सारे जीव उसकी सेवा करेंगे। लेकिन यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें बताकर राजा को कह दिया। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। तो ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया। तो भगवान श्री हरि
उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को बंदर का रूप दे दिया और नारद जी को यह बात समझ भी नहीं आई। वे समझने लगे कि मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ और अत्यंत खुश होकर वे स्वयंवर में पहुंच गए। तो वहां छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने इस घटना को देख लिया और वहीं स्वयंवर में जाकर बैठ गए। तब राजकुमारी बरमाला लेकर आई तो बानर मुख वाले नारद जी को देखकर हंसने लगी। वह देखकर भगवान शंकर के गण वानर के सामने मुख वाले नारद का उपहास करने लगी और कहने लगी कि पहले अपने मुख को दर्पण में देख लो। तो नारद जी को बहुत ही हैरानी हुई कि सारे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो नारद जी ने जैसे ही अपना मुख दर्पण में देखा तो बानर के समान था। बहुत क्रोधित हुए और जोर जोर से हंस रहे शिव गणों को देखकर नारद जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस शिव गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास गए और क्रोधित होकर कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज जिस तरह से मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर स्त्री वियोग सहन करोगे। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा नारद मुनि, और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तो माया के हटते ही नारद मुनि अपने कटुवचन और व्यवहार पर बहुत ही ग्लानि महसूस करने लगे। भगवान विष्णु से माफी मांगने लगे। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर अहंकार हो गया था और मुझे अपने भक्त के मन में अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नारद मुनि उदास खड़े शिव गणों को देखकर कहा, तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे और भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इसी श्राप के कारण उन शिव गणों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर स्त्री वियोग सहन किया और रावण और कुंभकर्ण का वध करके उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। तो प्रेम से बोलिए, राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। इसके बाद शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए हुए शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्व की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा। वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर
वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु इस प्रकार क्रंदन कर रहा था। उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती। उस समय उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन में विचार किया, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि नवजात शिशु जिसकी नाल अभी तक नहीं कटी हुई पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसका पिता है, न कोई बंधु, न बांधव। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर पड़ा है। ये चांडाल का पुत्र है, ये शूद्र का, यह वैश्य का बालक है, यह ब्राह्मण का, यह क्षत्रिय का शिशु है। इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु किस कुल का है यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, दुख ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु वहां से तुरंत चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। वह ब्राह्मणी भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी की और राजा के पुत्र का संस्कार नाम कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव वियोग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बड़ा बल विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसकी माता पिता कौन है? तब शांडिल्य मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, हे महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे, संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल आए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने
क्रोध पूर्वक उनका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग में ही बीच में मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उसी महापाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणों की वंदना की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणों की वंदना करता है, वे इस संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब शांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करे, फिर धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करे। मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोतकर सुंदर मांडला बनाए। स्वस्थ वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुर से उसको सजाए। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर और आसन बिछाकर बैठे। हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सब सामग्री एकत्रित करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देव पीठ को आमंत्रित करे। इसके बाद आत्म शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदी युक्त बीजाक्षर के द्वारा विधि पूर्वक मात्रा का न्यास करे। इसके बाद परा देवता का ध्यान करके मात्र की न्यास विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के बाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंशों यानी कंधों और उर्व अर्थात जांघों में धर्म और न्यास करे। नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म आदि का न्यास करे। इसके बाद हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देव पीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञान आत्मा तक क्रमशः न्यास करके हृदय में एक कमल की भांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त परम सुंदर होवे। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। जटा जूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जड़ित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में 9 चिन्ह हैं। अंग अंग में उदारता सूचित होती है। सर्पों की माला से उनकी बड़ी शोभा होती है। उनके एक हाथ में बरद, दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकण, केयूर मुद्रिका धारण कर रखी है। व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। रतन में सिंहासन विराजमान है। उनके बाम भाग में गिरजा नंदिनी माँ देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी और गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंग आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्र चित्त होकर संकल्प पढ़ें। उसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान और आह्वान करें। हे शंकर भगवान, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए, संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ।
अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ, दीन हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सर्व को निर्भय प्रदान करने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। इसके बाद मनुष्य एकाग्र चित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वह स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे। उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्ट गुण युक्त अर्घ और पाद निवेदन करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दे। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चार द्वारा स्नान कराएं। फिर यज्ञो पवित्र वस्त्र और आभूषण अर्पण करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ावे। बिल्व, मदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, अपामार्ग, जूही, चंपा, करवीर के फूलों में जितने भी मिल जाएं, उन सबको भगवान शिव पर चढ़ाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करे। लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करे। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन, साग, मिठाई, पुआ, शक्कर, गुड़ के बने हुए पदार्थ और खीर का नैवेद्य भोग लगाए। मधु, दही और जल भी अर्पण करे। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करे। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथन अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबुल अर्पण करे। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करे। अगर ये सब करने की अपने में शक्ति ना हो, अधिक धन का अभाव हो, तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करे। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करते हुए भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। फिर परिक्रमा करे और पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक गिरिजापति की प्रार्थना करे। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी जय हो। सर्व गुणात, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर, आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। गौरीपति, आपकी जय हो। चंद्रशेखर, आपकी जय हो। कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव, आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय, आपकी जय हो। नेत्रों वाले रुद्र, आपकी जय हो। अचिंत निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, दया सिंधु, आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए परमेश्वर। समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबी हुई हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब और ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ। ग्रह से पीड़ित हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। धनाढ्य अथवा राजा इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे। सब लोग निरपराध होकर पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य हो जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और मनवांछित वस्तुओं को देने वाली भगवान शिव की पूजा का वर्णन किया। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महाताप और महापाप उत्पात के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें, तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का वचन सुनकर
ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है। यह राजकुमार है, जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों को द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना का मंत्र विद्या का उपदेश दिया, जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती बल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार अर्थात ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वह मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वह झरने के जल के आघात से खाए की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी, उसे देखकर सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया। उसे देवताओं का प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया। घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य के प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपभोग करे। भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों राजकुमार उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार करती हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुषों की स्त्रियों के सामीप्य त्याग देते हैं। यह रमणीय छल करने वाली और वाणी के द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। यह पुरुषों को अपनी दयनीय दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा, दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चल दिया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो। तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। इसके बाद आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गई और गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के वाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आए हो, किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने पूरा परिचय बता दिया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है। मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार एक द्रविड़ नामक गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोतियों की माला निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट की। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ।
तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें, कल प्रातःकालीन पुनः यही दर्शन दें, आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह कन्या अपनी सखियों के आ जाने पर उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट गया। उसने द्विज पुत्र को सब बातें बताई, उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उसकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से पूछा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणामयी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है, शत्रुओं ने उसके देश पे अधिकार कर लिया है। अब यह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना करता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। तब महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से हुआ। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाओगे। वहां भी मेरी कन्या ही तुम्हारी सेवा में रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उस वन के राजकुमार को अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्जवल रतनभार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण वस्त्र दिए, बहुत से सामान दिए। 10,000 हाथी, 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल, धनुष शस्त्र अस्त्र शस्त्र अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश अवैध स्वर्ण में समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने 5,000 दासियां दी। इतना ही राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत गंधर्व चतुरंगनी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक को चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्व की सेना साथ लेकर नगर को गए। वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। वे रतन में सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उसको अपने पुत्र की भांति पाला था, वह उसकी माता हुई। द्विज कुमार भाई हुआ और गंधर्वराज अंशुमति महारानी के पद पर बिठाई गई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यतम महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता है, पढ़ता है, 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में ऐश्वर्य से युक्त होकर शिव जी के धाम को जाता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय।